हेलो ट्रेडर्स, स्वाति सिंह दिस साइड। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें मोस्ट ऑफ द बिगिनर और मोस्ट ऑफ द इवन एक्सपीरियंस लोगों को भी नहीं पता होता है। बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर्स। अब मैं हूँ बिगिनर, तो मुझे नहीं पता है कैसे फॉरेक्स होता है। तो आप कोई स्ट्रीम खोलते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे नाम का प्राणी लगा होता है, GBP USD। अब मुझे पता है करेंसीज क्या होती हैं, इस वजह से मुझे पढ़ने में आसान होता है। नहीं पता होता US डॉलर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या है, तो मुझे ये क्या लगता, अमीबा का स्पेलिंग लगता। तो सबसे पहले सुनो, फर्स्ट 3 लेटर्स इज़ अ करेंसी ऑफ नेशन, जिसको हम कहते हैं बेस करेंसी। फर्स्ट 3 लेटर्स को हम क्या कहेंगे, बेस करेंसी। एंड नेक्स्ट 3 लेटर्स को हम कहेंगे कोड करेंसी। अब इसके चलते मार्केट में इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, चलिए देखते हैं। ये है यूरो USD। यूरो हमारा हो गया बेस करेंसी एंड USD हमारा हो गया US डॉलर, हमारा कोड करेंसी। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब एक चार्ट प्लॉट होता है ना, तब बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है और वो कांस्टेंट टूवर्ड्स इज इक्वल टू 1, यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और कोड करेंसी यहाँ पे रहती है और कुछ इस तरह चार्ट चल रहा होता है। ये हमारा करंट प्राइस चल रहा होता है, यानी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्राइस कैसे निकल के आ रही है। राइट हैंड साइड की इंटरनेशनल मार्केट में एक यूरो परचेस करने के लिए हमें अभी इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो ये निकल के आ रहा होता है उस पर्टिकुलर चार्ट का प्राइस जिस पे पूरा मार्केट चलता है। पता है समझ नहीं आया होगा, इसलिए USD INR का एग्जांपल निकालती हूँ। देखिए, US डॉलर बेस करेंसी हो गया एंड इंडियन रुपीस कोड करेंसी। बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है और कोड करेंसी हमेशा इस साइड रहती है और कुछ इस तरह प्राइस चल रही होती है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए हमें एक कोड करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर पेयर का चार्ट प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे बताओ कौन कौन एक्सपीरियंस था और 1 साल से ज़्यादा और उसे ये चीज़ नहीं पता थी। There are people who are considering themselves experienced but they didn't know this। Yes, तो आपको समझ आ रहा होगा कुछ चीज़ें सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसे देश में जहाँ 10 बार UPSC फेल होकर 1.5 लाख फीस भर के उस खर्चे को एक अच्छा खर्चा माना जाता है और कोई आपको मार्केट में पैसे अर्न करना सिखा रहा हो तो उसे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा ही है हमारा देश। तो आप बुद्धू लोगों को इग्नोर करके यहाँ पे बैठे हुए हो और ऐसे ही उन बुद्धू लोगों को इग्नोर करते रहना भाई, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगी। तो सबको बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है समझ आ गया और एक पर्टिकुलर प्राइस कैसे निकल के आती है वो क्लियर है। अब मैम इसका ऐसा है तो गोल्ड का क्या सीन है। एक्सेऊ मतलब क्या गोल्ड। AU मतलब पीरियोडिक पीरियड में गोल्ड होता है। कुछ इस तरह होता है, एक एक्सेऊ हो गई हमारी बेस प्राइस और एक एक्सेऊ मतलब 1 आउंस ऑफ प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। और यहाँ पे चल रहा होता है डॉलर का रेट एंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे इतने। आपका जो भी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का जो भी प्राइस डिसाइड होता है वो इसी चार्ट से डिसाइड होता है। समझ आया। देन बैक टू द स्लाइड। अब इनमें होते हैं करेंसी पेयर्स, यानी कौन कौन सी करेंसी में हमें ट्रेड करना चाहिए। जिसमें USD आता है उसे हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। जिसमें USD नहीं आता है उसे हम कहते हैं माइनर करेंसी पेयर्स। और जिसमें USD आता है लेकिन दूसरे देश की करेंसी, एक डेवलपिंग नेशन है, उसको हम एक्जॉटिक कहते हैं। इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं। इसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये 85% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल विनिंग परफॉर्म करती है। तो सारा कुछ मेजर पेयर्स में ट्रेड करेंगे। माइनर पेयर में एक GBP JPY एक ऐसा पेयर है जो बहुत अच्छे से प्ले होता है हमारी स्ट्रैटेजी से, सो इसको भी हम ट्रेड करेंगे। बाकी इन सारों में से ट्रेड क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, इसमें मूवमेंट कम होता है, तो इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। जिसमें मूवमेंट नहीं है उसको ट्रेड करके क्या मतलब।
नाउ व्हाट इज़ स्प्रेड? जब आप किसी चीज़ को सेल कर रहे होते हो तो उसे हम बिड प्राइस कहते हैं, और जब आप किसी करेंसी या किसी चीज़ को बाय कर रहे होते हो उसे हम आस्क प्राइस कहते हैं। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप बाय का बटन दबाते हो और आपका अकाउंट स्प्रेड फ्री नहीं है तो आपके अकाउंट का जो ऑर्डर होता है वो 2-3 पिप ऊपर एग्जीक्यूट होता है, और या सेल करते हो तो वो नीचे एग्जीक्यूट होता है। कुछ नहीं ब्रोकरेज होता है जो आपको देना पड़ता है, आपके ब्रोकर का कमीशन है जो आपको देना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।